कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब कोई अपने घर लौटता है तो दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी खामोशी, एक अनजानी सी ठंडक महसूस होती है, जैसे घर की हवा में कुछ भारीपन सा घुल गया हो। तो सवाल ये है कि घर की खुशियों को आखिर कौन चुरा रहा है? ये सिर्फ एक वहम नहीं है, ये एक एहसास है। घर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक अनदेखा बोझ, एक ऐसी फीलिंग कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर घर के मुख्य द्वार पर हमसे ही होने वाली कोई छोटी सी भूल अनजाने में किसी नकारात्मक ऊर्जा को दावत दे रही है? चलिए आज वास्तु और प्राचीन मान्यताओं की नज़र से इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी का, इस पूरे रहस्य का जो केंद्र है वो है घर का मुख्य दरवाज़ा, जो सिर्फ अंदर बाहर आने जाने का एक रास्ता भर नहीं है, बल्कि मान्यताओं के अनुसार ये घर की पूरी ऊर्जा का केंद्र है। देखिए, प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि मुख्य द्वार ही वो जगह है, वो पोर्टल है जहां से जीवन की अच्छी और बुरी दोनों तरह की ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं। अब ये हम पर है कि हम इसे समृद्धि का प्रवेश द्वार बनाते हैं या परेशानियों का। तो सोचिए क्या होता होगा जब इस सबसे अहम ऊर्जा केंद्र पर ही कोई गलती हो जाए। मान्यता है कि इससे पूरे घर का, माहौल का संतुलन ही बिगड़ जाता है। तो चलिए एक एक करके उन 3 आम गलतियों को जानते हैं जो वास्तु के हिसाब से नेगेटिविटी को सीधा घर के अंदर खींच लाती हैं। पहली गलती, दरवाजे के ठीक सामने या उसके इर्द गिर्द जूते चप्पलों का ढेर लगाकर रखना। हम सबके घरों में ये बहुत ही आम बात है ना, लेकिन मान्यताओं के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी भूल है। पर क्यों? इसके पीछे एक सीधा सा तर्क दिया जाता है। जूते चप्पल अपने साथ बाहर की हर तरह की ऊर्जा, अच्छी बुरी, धूल मिट्टी सब लेकर आते हैं, और जब इन्हें घर के मेन एनर्जी गेट पर ही रख दिया जाता है तो ये नकारात्मक तरंगें धीरे धीरे घर की शांति और सुकून को खत्म करने लगती हैं। और अब दूसरी गलती, दरवाजे के पास टूटी फूटी, बंद पड़ी या कबाड़ चीजों को जमा करना। ऐसा माना जाता है कि हर टूटी हुई चीज नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचती है, एक मैग्नेट की तरह। और जब ये चीजें घर के एंट्री पॉइंट पर ही पड़ी हों तो ये जिंदगी में आने वाली तरक्की और खुशियों के रास्ते में एक दीवार, एक रुकावट बन जाती हैं, जो धीरे धीरे घर की पूरी रौनक को सोख लेती हैं। और अब आती है तीसरी और शायद सबसे जरूरी गलती, दरवाजे की दिशा और उसे खोलने बंद करने से जुड़ी हमारी आदतें। वास्तुशास्त्र में दरवाजे की दिशा का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि अगर मुख्य दरवाजा सही दिशा में ना हो या फिर उसे हर वक्त कसकर बंद रखने की आदत हो तो घर में पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो है वो रुक जाता है, और इस रुके हुए प्रवाह का असर घर की सेहत, रिश्तों और पैसों पर भी पड़ सकता है। लेकिन अगर ये गलतियां हो रही हैं तो क्या इसका कोई हल नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि कहते हैं ना, जहां समस्या है समाधान भी वहीं कहीं आसपास ही छिपा होता है। चलिए अब जानते हैं कि इस नेगेटिव एनर्जी के चक्र को तोड़ा कैसे जा सकता है। उपाय बहुत ही आसान है। पहला कदम, अपने प्रवेश द्वार को हमेशा साफ, खुला और खाली रखें, कोई सामान या रुकावट ना हो। दूसरा, जूते चप्पल बाहर रखने की आदत डालें और कोई भी टूटी फूटी चीज दरवाजे के पास से तुरंत हटा दें। और तीसरा, सबसे अहम, पॉजिटिविटी को घर में बुलाने के लिए दरवाजे पर हल्की रोशनी का इंतजाम करें या एक तुलसी का पौधा रखें। कहा जाता है कि इन छोटे छोटे बदलावों से घर की ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। सोचिए, जहां पहले तनाव और बहस का माहौल था, वहां शांति और सुकून अपनी जगह बना सकते हैं। वो जो एक अनजाना सा डर था, उसकी जगह सुरक्षा का एहसास ले सकता है, और जिंदगी में आ रही रुकावटों की जगह तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल सकते हैं। इन मान्यताओं के अनुसार घर की सुरक्षा और उसकी पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ वास्तु का कोई नियम नहीं है, ये तो जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक संतुलन पाने का एक रास्ता है। ये सिर्फ घर को नहीं, बल्कि उसके अंदर बसने वाले हर इंसान के जीवन को बेहतर बनाने का एक जरिया माना गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने घर की ऊर्जा को बदलने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए आज आप पहला कौन सा कदम उठाएंगे? दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों, स्टोरी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।